हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के सेशन में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मैं आग्रह करता हूं आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्योरी वाले सेशंस को जरूर देखें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्रेरित करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये, स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड डैश टेम्परेचर एज इन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है एज इन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हाई अमाउंट, लो एंड नॉट श्योर। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपको, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, इनका टेम्परेचर 37 डिग्री होते हैं। ठीक है, और जो स्कॉटम होते हैं दैट इज टेस्टिस, टेस्टिस के टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री लेस होते हैं, यानी कि इट इज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। ये बर्डिंग क्या होता है? देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में हाइड्रा के एग्जांपल्स बताया था। हाइड्रा के केस में क्या होता है, इसके बॉडी पे स्मॉल आउटग्रोथ इस तरह के होते हैं, और फाइनली ये आपको मैच्योर होके एक अलग ऑर्गेनिज्म इस तरह से बन जाएंगे। दिस इज हाइड्रा। ओके, यहाँ पे तो आपके हाइड्रा नहीं है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लिस्मानिया डोनोवानी। अब देखिए, ईस्ट मैंने आपको बताया था, ईस्ट एंड हाइड्रा यहाँ पे आपके बर्डिंग होते हैं। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट इज जस्ट लाइक दिस। ये आपके ईस्ट हैं, इनमें न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस इस तरह से जो है ना, आपको इनके बॉडी इस तरह से आउटग्रोथ होते हैं, बॉडी आपके आउटग्रोथ होते हैं, और फाइनली ये आपको इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश करता है। इसका न्यूक्लियस भी इस तरह से डिवाइड करेगा और ये आपको ब्रेक करके अनदर इंडिविजुअल बन जाएंगे। दिस इज बर्डिंग इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में खमीर बोला जाता है, खमीर। ओके, अमीबा के केस में मैंने बताया था, अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अमीबा बाइनरी फिजन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम के केस में मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। एंड लिस्मानिया डोनोवानी, इसमें भी जो है आपको क्या होंगे, बाइनरी फिजन होंगे। लिस्मानिया डोनोवानी जो है ये आपके ब्लड पैरासाइट है, और इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड कालाजार। कालाजार, ये सब सारे डिजीज के चैप्टर में करवाए जाएंगे, लिस्मानिया डोनोवानी। ओके, तो इसका आंसर है आपके ईस्ट, खमीर। द एंथर कंटेन्स, एंथर इनमें से, एंथर में इनमें से क्या होते हैं, सिपल, ओव्यूल्स, कार्पेल, पॉलन ग्रेन। सी एंथर होता क्या है, देखिए, दिस इज अ टिपिकल फ्लावर। फ्लावर का ये गाइनेशियम है, फीमेल पार्ट है, और गाइनेशियम से रिलेटेड दिस इज एंड्रोसियम होते हैं, दिस इज मेल पार्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपके दिस इज पीटल्स, पंखुड़ी जिसे बोला जाता है, और पंखुड़ी दिस इज सिपल। ये टिपिकल फ्लावर है। ओके, ये आपको पीटल है, पंखुड़ी, दिस इज सिपल। फ्लावर में आप ग्रीन कलर के पत्ते जो देखे जाते हैं दैट इज सिपल, सिपल कहलाता है। एंड दिस वन इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम बोला जाता है। एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसी एंड्रोसियम पे के एंथर पे आपके पॉलन ग्रेन मौजूद होता है, पॉलन ग्रेन।
परागकण जिसे बोला जाता है आपको, कि आप इसके इंडिविजुअल देखेंगे इस तरह से, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ये आपके एंथर हैं और ये फिलामेंट है। इसी एंथर पे मौजूद होते हैं आपको इस तरह से बीज, या फिर आप कह लें परागकण, इन्हें पॉलन ग्रेन बोला जाता है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रिसीव द पॉलन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? इनमें से कौन से स्ट्रक्चर जो है फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले पॉलन को रिसीव करता है? ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब एंड फीमेल गैमेट। सी, ये आपके फीमेल पार्ट है, दैट इज गायनेशियम। ठीक है, अपर पार्ट को स्टिग्मा बोला जाता है, दिस इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। ओके, नाउ पॉलिनेशन के द्वारा जो है सबसे पहले पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे आएंगे, यहां से आपके पॉलन ग्रेन इस ओवरी में चला जाता है, ओवरी में आपको पॉलन ग्रेन जाके यहाँ ओव्यूल मौजूद होते हैं, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद आपके सीड जर्मिनेट का, सीड का ग्रोथ होता है, सीड बनते हैं और फाइनली यही आपको ओवरी जो है बड़ा होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसके आंसर हैं आपके स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द आंसर। सबसे पहले पॉलन ग्रेन कहां पे आए? आपके स्टिग्मा पे आए। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। देखिए, मदर्स के वुम्ब में एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, जो मां के पेट में जो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इन बच्चे के डेवलपमेंट को बॉडी के कौन से टिश्यू, कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा जो है नरिशमेंट प्रदान किया जाता है? ठीक है, ताकि यह ग्रो करके 9 मंथ में बच्चे तैयार होके बाहर निकलते हैं। तो दैट इज प्लासेंटा, जाइगोट, ओवम, स्पर्म। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को प्लासेंटा बोला जाता है। प्लासेंटा की मदद से फीमेल के वोम्ब में आपके बेबी को न्यूट्रिशन प्रदान होता है ताकि वो ग्रो कर सके और एक नेचुरल हेल्दी बेबी प्रोड्यूस हो सके बॉडी से बाहर। ठीक है, तो प्लासेंटा इज द आंसर। मेनोपॉज इज द स्टेज इन फीमेल व्हेन, महिलाओं में मेनोपॉज एक स्टेज है, ये स्टेज कब होता है? ठीक है, मेनोपॉज ये स्टेज आपके मेंस्ट्रुअल के स्टार्ट के वक्त होता है, या फिर प्यूबर्टी के वक्त होता है, या फिर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेस्टेड देन ओवरीज इनलार्ज। देखिए, इनमें से क्या होगा इसका आंसर? सी, मेनोपॉज मैंने बताया था, दिस इज पॉज, पॉज बटन। अगर किसी चीज को अगर रोका जा सके, दैट इज पॉज का इस्तेमाल करते हैं हम। तो मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, मासिक धर्म जो होते हैं इनका रुक जाना, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये आपके 45 से 48 वर्ष की अवस्था में आपके फीमेल में देखे गए हैं। तो इनमें से कौन से हो गए आंसर? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट को बोला जाता है मेनार्च। प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं इन्हें प्यूबर्टी बोला जाता है, ये जब आपके शुरुआत होते हैं आना। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेस्टेड, दिस वन इज द आंसर। अरेस्टेड इन द सेंस आपके खत्म हो गए, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी महिलाओं में जब बंद हो जाता है, ऐसे स्टेज को जो है आपको क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। ओके, तो थर्ड वन इज द आंसर। विच इज द कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? प्लांट में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन जो मैंने बताया था आपको, मैन मेड रिप्रोडक्शन, हमारे द्वारा जो है ना एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट किया जाता है, उनमें कौन कौन से मेथड है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ऑल ऑफ देम। सो द आंसर इज ऑल ऑफ देम। देखा था हमने कटिंग में क्या होता है, कटिंग में जो है प्लांट के स्टेम को काट के उसे ग्रो करवाया जाता है, जैसे कि रोज वगैरह में आप करते होंगे। देन आफ्टर लेयरिंग, लेयरिंग में क्या करते हैं? किसी भी प्लांट्स के
जो जमीन पे फैले हुए होते हैं, इनके स्ट्रक्चर को इनके बॉडी पे मिट्टी डाल के इसे ग्रो करवाया जाता है ताकि यहाँ से नया प्लांट ग्रो करे, जैसे कि आपने चमेली के केस में, जैस्मिन के केस में देखा था। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स को मर्ज करके एक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि आपने मैंगो वगैरह के केस में देखा था। सो दीज ऑल आर द मेथड्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ प्लांट्स। ओके, नाउ which of the following is not the part of female reproductive system in human beings? इनमें से कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ओवरी, वास्ट डिफरेंस, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब। क्या हो गया आंसर? आंसर इज वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वास्ट डिफरेंस जो है ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। ओके, ठीक है। So the answer is vast difference. For the implantation of fertilized ova, uterus secrete a hormone. ओवा के सिक्रीशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवा के सिक्रीशन के लिए यूटेरस में से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। देखिए, सभी का काम समझते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? देखिए, ऑक्सीटोसिन जो है, जब मैं वैसे नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में उसे समझाऊंगा। अभी समझ लीजिए। देखिए, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जिसे बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि से जुड़े हुए होते हैं हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है? ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, या फिर सोशल बिहेवियरिंग में कह सकते हैं, सोशल बॉन्डिंग, ठीक है, सोशल सामाजिक जो बॉन्डिंग होते हैं इनमें आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं चाइल्ड के बर्थ में भी जो है आपके बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है, वहां भी ऑक्सीटोसिन का काम है। ओके, या फिर पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो पीरियड होते हैं, दैट इज पीरियड इन द सेंस चाइल्ड बर्थ के बाद जो सिचुएशन होता है उसमें भी जो है आपको ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मदद करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड ग्रोथ, ये सब चीज के लिए आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। और आफ्टर बेबी प्रोडक्शन, बच्चे के जन्म के बाद जो फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है, दूध का उत्पादन फीमेल में जो होता है वो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। ओके, ये प्रोलैक्टिन का काम है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो मैंने आपको बताया था, ओवरी में मौजूद एक प्रकार का सेल होता है, दैट सेल इज कॉल्ड फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल, फुटी कोशिका जिसे बोलते हैं, और यही फॉलिकल सेल जो है आपको एक प्रकार का हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन्स को ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट ईस्ट्रोजन इज हेल्पफुल इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। महिलाओं में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं, इन्हीं द्वितीय लैंगिक लक्षण के लिए आपके ये प्रोलैक्टिन ये ईस्ट्रोजन जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। और ये टेस्टोस्टेरोन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल में आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये नर हार्मोन्स हैं। और मेल में जो आपको द्वितीय लैंगिक लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, मसल्स का मजबूत होना, कठोर होना, ये सब सारे जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही आपको मेल में देखने को मिलता है, ठीक है। जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है उनमें देखते हैं बहुत लेट से या फिर ना के बराबर दाढ़ी मूंछ निकलते हैं, तो दैट इज द लेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन देयर बॉडी, तो दिस इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 9th का? द आंसर इज ईस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इनसाइड। ह्यूमंस के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन यूटेरस में होता है, ओविडक्ट में होता है, या फिर वेजाइना में होता है, या इनमें से कहीं नहीं। देखिए, ओविडक्ट को आप फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते होंगे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है।
अंडवाहिनियां जिसे बोलते हैं, ओविडक्ट। तो फीमेल के केस में इसी ओविडक्ट में, इसी फेलोपियन ट्यूब में आपके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दैट इज निषेचन, जब मेल हार्मोन्स, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और फीमेल गैमेट दैट इज ओवा, दोनों का मिलन जो है वो आपको फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, और ये कहां हो रहे हैं? आपके ओविडक्ट में, फीमेल के पार्ट फेलोपियन ट्यूब्स में आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट कॉल। अब देखिए अगेन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, रीजेनरेशन या पॉलिनेशन। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल से स्पर्म का रिलीज होना, फीमेल का से ओवा का रिलीज होना, दोनों का जुड़ना, दोनों का मिलना, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये कहां हो रहा है? आपका फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है। मादा के अंदर फेलोपियन ट्यूब मौजूद होते हैं, इन्हीं में आपके हो रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस इन यूटेरस। इनमें से यूटेरस के अंदर फीटस के बारे में पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन से मेथड को इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रासाउंड या फिर नन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमनली आप लोग सभी जानते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है फीटस के बारे में पता करने के लिए। अल्ट्रासाउंड को साइंटिफिकली सोनोग्राफी भी बोलते हैं, सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राफी, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय द क्रोमोसोम ऑफ। चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन को पता किसके द्वारा, किसके क्रोमोसोम के द्वारा लगाया जा सकता है? फादर के क्रोमोसोम, मदर के क्रोमोसोम, बोथ फादर एंड मदर, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज मेल, यह आपके मेल है, ओके, एंड दिस वन इज फीमेल, दिस वन इज फीमेल। मेल से रिलीज हुआ स्पर्म एंड फीमेल से रिलीज होता है ओवा। ओके, ठीक है, दोनों स्पर्म जो होते हैं, इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं, दैट क्रोमोसोम इज हाउ मच? 23 क्रोमोसोम इन नंबर। 23 क्रोमोसोम मेल में होते हैं। इस क्रोमोसोम को हैप्लॉइड क्रोमोसोम, अगुणित कोशिका बोला जाता है। ओवा के केस में भी आपके 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसे भी हैप्लॉइड दैट इज अगुणित कोशिका बोला जाता है। इनमें जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं दैट इज एक्स वाई, इन्हें एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, और इनके क्रोमोसोम को एक्स और एक्स के क्रोमोसोम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चे के होने के चांसेस इस प्रकार होते हैं, जैसे कि ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के इस एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो यहाँ पे डबल एक्स बनेगा। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के दूसरे एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो दिस इज डबल एक्स अगेन। This Y chromosome meet with female X chromosome, this is XY, and finally this Y chromosome meet with another female X chromosome, that is XY. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे XX that is female child, ये भी आपके female child, ये आपके male child और ये आपके male child होंगे। तो रेशियो क्या है यहाँ पे? 50:50, मतलब 2 फीमेल 2 मेल हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो आपको मेल के क्रोमोसोम से पे डिपेंडेंट होता है, फादर के क्रोमोसोम पे ही आपके डिपेंडेंट होते हैं चाइल्ड का सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब वो मेल होगा या फीमेल होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द फादर्स क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? फादर। ओरल पिल्स ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रिवेंट्स। अब देखिए बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, ओरल पिल्स जिसे बोलते हैं। ये बॉडी में किस चीज को प्रिवेंट करता है, किस चीज से बचाता है? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी या फिर एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूटेरस। क्या होगा इसका आंसर बताइए? ठीक है, देखिए ओरल पिल्स जो होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम क्या होता है? फीमेल में ओव्यूलेशन को रोकना। ठीक है, फीमेल में ओव्यूलेशन को रोकने का काम क्या किया जाता है? ओरल पिल्स के द्वारा। दिस इज द आंसर। ओव्यूलेशन मैंने बताया था आपको, फीमेल के ओवरी से में एक प्रकार का सेल होता है, दैट सेल इज फॉलिकल सेल।
फॉलिकल सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉलिकल सेल आपके बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने के बाद इसे ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। और आफ्टर मैच्योर ये फॉलिकल सेल ब्रस्ट कर जाता है और ओवरी से बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन आपके होते हैं ओव्यूलेशन। तो इसी ओव्यूलेशन को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा जो है ना खत्म करवाया जाता है, बंद करवाया जाता है। यही इसका काम है, ओव्यूलेशन को प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, ओके। गैसेशन पीरियड इन ह्यूमन, गैसेशन होता क्या है इस चीज को समझते हैं। देखिए, गैसेशन इज द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ बेबी डेवलप इनसाइड द मदर। जैसे कि मदर के वोम्ब के अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड गैसेशन पीरियड। ठीक है, ये आपके कितने 6 मंथ के होते हैं, या फिर 7 मंथ ड्यूरेशन होता है, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। आप सभी को पता है ये 9 महीने 9 मंथ में डेवलप होता है। ठीक है, ह्यूमंस के केस में आपके 9 मंथ, यानी कि कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको डेट के फॉर्म में भी ये पूछा जाएगा, तो आप इसे कन्वर्ट कर ले बाई 7। ये आपके 266 डेज आपके टोटल लग जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेबी में। ठीक है, अब आप देखें काऊ के केस में कुछ पूछा गया है एग्जामिनेशन में, गाय में कितने महीने का आपको गैसेशन पीरियड होता है। काऊ के केस में है आपके 280 डेज, 280 दिन लगते हैं गैसेशन पीरियड में। ठीक है, देन आफ्टर एलिफेंट के केस में कितने महीने लगते हैं, इनमें 617 डेज लगते हैं। ठीक है, 617 डेज, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने हो गए, अप्रॉक्स 2 इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, एलिफेंट से रिसेंटली न्यूज आप लोगों को पता होगा, केरल वाला। ठीक है, केरल में एक हीनियस क्राइम देखने को मिला है, जहां पे एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को पाइनएप्पल में क्रैकर्स मिला के, पटाखे मिला के खिला दिया गया, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दिस इज द ह्यूनियस क्राइम। ओके, नाउ माउस के केस में गैसेशन पीरियड कितना होता है। माउस के केस में गैसेशन पीरियड आपको 90 to 20 डेज का मात्र होता है। ठीक है, 19 से 20 दिन में ही इनके बच्चे जन्म के तैयार हो जाते हैं। ओके, सो द आंसर इज 9 मंथ। Surgical procedure in which the small portion of sperm duct is removed and cut end is ligated in male is called. See, अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था सर्जिकल प्रोसीड्योर, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्पर्म डक्ट जो होते हैं, दैट इज वास्ट डिफरेंस, मेल के केस में उसे काट के अलग किया जाता है और बांध दिया जाता है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऐसे प्रोसेस को वैसेक्टोमी बोला जाता है, या फिर ट्यूबेक्टोमी, या फिर न्यूरोटोमी, या फिर साइकोटोमी बोला जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मेल के केस में अगर उनके शुक्र वाहिनियों को, अगर उनके वास्ट डिफरेंस को अगर काटा जाए तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऐसे प्रोसेस को वैसेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, जिसे नर नसबंदीकरण भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? और फीमेल के केस में इसी प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, जिसे मादा नसबंदीकरण बोला जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो द आंसर इज क्या होगा यहां पे? वैसेक्टोमी। ओके, अब ये देखिए ट्यूबेक्टोमी। ओके, न्यूरोटोमी क्या होता है? न्यूरोटोमी में आपको बॉडी के किसी भी नर्व्स को काट के अलग किया जाता है, या फिर आप उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी सेंसरी एक्टिविटी ना हो बॉडी में। इसी चीज को न्यूरोटोमी बोला जाता है। साइकोटोमी क्या होता है? साइकोटोमी इज रिलेटेड टू व्हाट? साइकोटोमी इज द मेंटल कंडीशन where person's personality splits randomly। ठीक है, कहने का मतलब क्या? ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें लोगों के जो दिमागी स्थिति है वो आपको बार बार बदलते रहते हैं। आप बहुत सारे मूवी में ये केसेस देखे होंगे।
जो एक्टर्स जो होते हैं वो निगेटिव रोल में आपको देखने को नजर आते हैं। कभी उनका पर्सनैलिटी कुछ और होता है और कभी जो है वो निगेटिव रोल में चले जाते हैं। तो दैट इज द स्प्लिट पर्सनैलिटी। ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, इन्हीं को साइकोटोमी बोला जाता है। ओके, नाउ तो इसका आंसर क्या होगा? वैसेक्टोमी। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन फीमेल सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फीमेल के केस में जो है ना, कौन से पोर्शन को काट के अलग किया जाता है और से प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो फीमेल के केस में इसी प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द नेम ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज, सबसे प्रथम बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया गया था, निर्माण किया गया था, उनका क्या नाम था? आस्था, इंदिरा, डॉली या फिर लुइस? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपको लुइस। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। सी, इसमें क्या होते हैं, फीमेल और मेल के, फीमेल में से ओवा और मेल से जो स्पर्म निकलते हैं उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब क्या? शरीर के बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। नॉर्मली तौर पे जो है हमने अभी तक पढ़ा था, मेल से स्पर्म गया फीमेल के अंदर और फाइनली उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और बेबी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के कंडीशन में क्या होते हैं, मेल से स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से ओवा लिया जाता है। दोनों को लेबोरेटरी में आपको स्टोर करके इन्हें फर्टिलाइज्ड किया जाता है। लेबोरेटरी में फर्टिलाइज्ड करके इन्हें जाइगोट बनाया जाता है और जाइगोट बनाने के बाद फिर से इसे दूसरे जो हेल्दी मदर्स है उनके वुम्ब में डाल दिया जाता है, उनके वुम्ब में, यूटेरस में डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन को सरोगेसी बोलते हैं। सरोगेट मदर, आपको पता होगा सरोगेसी क्या होता है। ठीक है, हायर ऑफ दूसरे के वुम्ब को हायर करना, दैट इज सरोगेसी। किसी फीमेल के यूटेरस को हायर करने के मेथड को सरोगेसी कहते हैं। तो यही होता है प्रोसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ गए? इसमें मेल से स्पर्म को लिया जाता है, फीमेल से ओवा को लिया जाता है, दोनों को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज्ड करके एग का निर्माण, जाइगोट का निर्माण करवाया जाता है और इसी जाइगोट को फिर या तो आप किसी जार में आप इसको स्टोर करके जो है ग्रो करवाओगे, नहीं तो दूसरे फीमेल पेरेंट के, दूसरे फीमेल मदर के वुम्ब को हायर करके आप उन्हें ये इंसर्ट कर दोगे और उनके पेट में फिर 9 महीने तक जो है बच्चे जन्म लेके बाहर निकलते हैं। दिस इज कॉल्ड सरोगेसी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सरोगेसी एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके सबसे पहले बेबी थे जो बन के तैयार हुए थे इस तरह से, उनका नाम था लुइस। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट। एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। एनिमोफिली जो है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। इनमें से एनिमोफिली क्या होता है? एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये आंसर इज एयर। एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? एनिमोफिली बोला जाता है। इस तरह से हाइड्रोफिली भी होता है। हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इंटोमोफिली में इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ऑर्निथोफिली में आपको बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। फिर हमने देखा था चिरैप्टोफिली, इनमें आपके बैट के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है। ये सब सारे एजेंट है, पॉलिनेशन के एजेंट। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। सो द आंसर इज एयर। नेक्स्ट, द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड स्पोर एंड गैमेट। सिंपल आंसर क्या है इसका? मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए ये आपके मेल हैं, दिस वन इज फीमेल। मेल को इस तरह से डिनोट करते हैं, फीमेल को इस तरह से डिनोट करते हैं। मेल से निकला स्पर्म एंड फीमेल से निकला ओवा, दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको जाइगोट बनता है। जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनते हैं, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। इससे पहले जो है आपको गैमेट कहलाते हैं। ठीक है, इससे पहले गैमेट कहलाते हैं और 2 गैमेट मिलके आपको जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और यही जाइगोट जो है आफ्टर 9 मंथ इन ह्यूमन ये आपके बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन।
ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मेल के ओवरी में फॉलिकल सेल है, ये मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं और यही ग्राफियन फॉलिकल के ब्रस्ट करने से अंडे बाहर निकलते हैं जो मटेरियल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो दिस ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन ओवरी ऑफ मैमल्स, मैमल्स के ओवरी में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स इज, मैमाल में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? मैमाल में फर्टिलाइजेशन आपके ओवरी के अंदर, यूटेरस के अंदर, वेजाइना के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। So the answer is fallopian tube, ये मैंने भी बता दिया। Release of oocytes from ovary is, ओवरी से अंडे का निकलना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैसेशन, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन या फिर इम्प्लांटेशन? ठीक है, इसका आंसर होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मैंने बताया कि दैट इज ग्राफियन फॉलिकल से जो अंडे बाहर निकलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन जो है वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन आपको होते हैं। गैसेशन क्या होता है? गैसेशन यही ड्यूरेशन ऑफ द चाइल्ड के बर्थ का जो ड्यूरेशन होता है बॉडी के अंदर 9 मंथ का, दैट इज गैसेशन पीरियड एट द टाइम बेबी डेवलप इनसाइड द मदर्स वूम्ब। ठीक है, दैट इज गैसेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब होता है फीमेल के बॉडी से बाहर निकालने के मेथड को पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद जो है बच्चा जो है वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है और 9 महीने के बाद ये बॉडी से, फीमेल के बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसी मेथड को, बाहर निकालने के मेथड को आपको पार्चुरेशन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? इम्प्लांटेशन क्या होता है? देखिए, इम्प्लांटेशन स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वेयर एम्ब्रायो इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी। ये देखिए ओवरी है, ओवरी के वाल से जो है ना एम्ब्रियो जो है वो आपको जुड़ा हुआ रहता है और इसी ओवरी की मदद से जो है आपको प्लासेंटा की मदद से इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है और 9 महीने इस बच्चे पेट में तैयार होते हैं। सो द आंसर इज ओव्यूलेशन। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय, अब देखिए एक्रोसोम होता क्या है? आपने स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखा होगा, स्पर्म इज जस्ट लाइक दिस। स्पर्म जो है वो आपको इस तरह के होते हैं। ठीक है, स्पर्म के एपिकल पोर्शन को बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम। ये आपके हेड हैं, फिर ये आपके मिडिल पीस किसे बोला जाता है? मिडिल पीस, और फाइनली दिस वन इज टेल, ये टेल है। तो एक्रोसोम जो होते हैं स्पर्म के एपिकल पोर्शन, दिस इज मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्गी बॉडी या फिर राइबोसोम। इनमें से किनके द्वारा एक्रोसोम बना हुआ होता है? ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपको गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये जो एक्रोसोम है ये बॉडी के गोल्गी बॉडी से आपको बना हुआ होता है। सेल में हम लोग गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे, दिस इज सेल ऑर्गेनल। ओके, इन्हीं गोल्गी बॉडी के मदद से जो है ना, यही गोल्गी बॉडी से बना हुआ होता है एक्रोसोम। अब यहाँ पे मिडिल पीस है, मिडिल पीस जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से जो है मिडिल पीस बनते हैं और गोल्गी बॉडी की मदद से एक्रोसोम बनते हैं। दिस स्पर्म इज जस्ट लाइक अ सेल। स्पर्म जो है ये आपको एक प्रकार का कोशिका है बॉडी के अंदर। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इनमें से किस चीज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम, थायराइड, थाइमस या फिर टेस्टिस? देखिए, दिस वन इज ओवरी। ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट करके अंडे बाहर निकलते हैं जिसे ओव्यूलेशन बोला जाता है और बचे हुए पदार्थ जो होते हैं दैट मटेरियल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और इन्हीं कॉर्पस ल्यूटियम से फीमेल में जो दूसरे हार्मोन होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन इन्हीं का निर्माण होता है। कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, तो आंसर इज कॉर्पस ल्यूटियम। थायराइड मैं एंडोक्राइन सिस्टम में बताऊंगा, थाइमस भी वहां बताऊंगा। टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनसे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।